भोपाल के मानव संग्रहालय में रोपे गए 4000 पौधे। सीएम ने किया वृक्षारोपण का संकल्प, कहा सिर्फ पौधे न लगाएं, उनकी देखभाल भी करें। मध्य प्रदेश में बनेगा अत्याधुनिक डेटा सेंटर। कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, आंकड़ों को संग्रहित करके डेटा सेंटर। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने की पीसी, कहा भारी बारिश के कारण किसान परेशान, नहीं मिल रहा यूरिया, हो रही कालाबाजारी। कांग्रेस के ब्लूप्रिंट पर बीजेपी का बयान, कहा कांग्रेस का ब्लूप्रिंट परिवारवाद और जातिवाद, हाथी के दांत खिलाने के कुछ और खाने के कुछ। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में जनजातीय मोर्चा की बैठक। हेमंत खंडेवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा शालीनता से स्वीकार नहीं करते हार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में 4000 पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत अशोक पांडे, सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, विधायक भगवान दास सबनानी, मेयर मालती राय और भोजपाल मित्र संस्था के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि हमारा जीवन वृक्षों और अन्य जनजीवन से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में वन संपदा अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि यह संग्रहालय क्षेत्र प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए संकल्प के तहत है। सीएम ने वृक्षारोपण के बाद बेलपत्र का पौधा रोपा और कहा कि पूरे प्रदेश में पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि सिर्फ पौधे न लगाएं बल्कि उनकी देखभाल भी करें, ताकि वे बड़े होकर जीवन में संजीवनी दे सके। पौधारोपण का एक बड़ा संकल्प, सावन का महीना, बाबा महाकाल के प्रांगण से मैं कल ही आया हूं और आज राजा भोज के नगर में हम सब एक साथ, मुझे जानकारी दी गई 4000 तो यहाँ है और नगर में सब मिलाकर के 5100 पौधे लगाने का ये संकल्प है। हम सब जानते हैं परमात्मा की कृपा से इस पृथ्वी का जीवन वृक्ष और बाकी जनजीवन से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परस्पर एक दूसरे पे अवलंबन, ये हमारे लिए जीवन प्रदान करता है। और खास करके मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली, पूरे देश के बाकी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक रूप से वन संपदा अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के उस गौरवशाली अपने पृष्ठ पे जहां कहीं हमसे कोई गलतियां हुई है, ऐसे में दोबारा हमको पौधारोपण करने की जरूरत है। और ये संग्रहालय का पूरा इलाका आज से 4 महीने पहले यहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी उपस्थिति से हमारे जनजीवन के साथ मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का संकल्प कराया। एक तरफ हम आर्थिक समृद्धि की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वन संपदा में भी समृद्धि आना चाहिए। मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक डेटा सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के सभी विभागों से संबंधित जानकारियों और आंकड़ों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करेगा। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश दौरे से लौटने के बाद डेटा सेंटर की आवश्यकता पर जोर दिया है। और साथ ही नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश का डेटा सेंटर विश्वसनीय और देश का सर्वश्रेष्ठ होगा। कैबिनेट बैठक में उज्जैन और ग्वालियर मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर के पंजीयन टैक्स में छूट को अनुमोदित किया गया है। इसके साथ ही वन्यजीव और टाइगर के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को आकर्षक बनाने पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने 40 साल पुरानी गांधी सागर जल विद्युत परियोजना के नवीनीकरण को भी मंजूरी दी है, जिसमें 464 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और किसानों को खाद की सुविधाजनक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उज्जैन की महाकाल यात्रा को भव्य बनाने की योजना पर भी चर्चा हुई है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल है हमारा, और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एकदम भगवान महाकाल की आकर्षण सारे देश में बढ़ा है। और आपने देखा होगा लगभग 20 गुना भक्तों की संख्या भी बढ़ी है। कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ महाकाल की सवारी
और जिस प्रकार की भीड़ थी, तो मैं तो लगभग 40 सालों से ज्यादा हूँ, तो अद्भुत भीड़ थी। मतलब अब प्रशासन के लिए भी चुनौती हो गया वो कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करके बाबा को सीधे निकाल कर ले जाना। पर फिर भी प्रशासन की अच्छी व्यवस्था के कारण बहुत अच्छी सवारी निकली और हमें लगता है कि अब दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जाएगी। कल की सवारी के अंदर जो थीम थी वह थी लोक नृत्य, लोक संगीत और सारे प्रदेशों के संस्कृति वहां दिखाने की कोशिश की थी हमने, विशेषकर ट्राइबल। तो गुजरात के ट्राइबल नृत्यकार आए थे, मध्य प्रदेश के भी थे और बहुत ही मतलब अनुपम दृश्य था। और जो आनंद है महाकाल की यात्रा का, वो जो मन को आह्लादित करता है, वो इसके शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। और इसलिए ये जो हमारा प्रदेश का एक बहुत बड़ा उत्सव, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये रथ यात्रा जैसे एक निकलती है और तिरुपति भगवान की यात्रा निकलती है, ऐसे हमारे यहाँ भी महाकाल की सवारी की प्रतिष्ठा ऐसी ही होने वाली, जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया। ऊर्जा मंत्री ने मीटरों को सही बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग की कोई समस्या नहीं है। जनता के हित में स्मार्ट मीटर लगाया गया। दोनों मीटर लगाकर उसकी रिपोर्ट भी देखें, दोनों मीटर में सेम रीडिंग आएगी। आपको बताते चलें कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग की कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। दरअसल अभी हाल ही में जो स्मार्ट मीटर लगाए गए थे उसमें काफी ज्यादा बिल आ रहा था। इस दौरान स्मार्ट मीटर का विरोध भी देखने को मिला था। तो वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया इस बीच, और ऊर्जा मंत्री ने मीटरों को सही बताया है और कहा कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग की कोई भी समस्या नहीं आएगी। जनता के हित में ही स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। दोनों मीटर लगाकर उसकी रिपोर्ट देखेंगे। से बिलिंग की कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, स्मार्ट मीटर जनता के हित में है, जनहित में है। उससे मालूम पड़ सकेगा पर डे उसके घर में कितनी यूनिट जल रही है। लेकिन सर आम जनता मेरा ये कहना है कि दोनों मीटर लगा के उसकी रिपोर्ट कराई है। जनहित में दोनों मीटर, रेगुलर वैसा मीटर हो, वो दोनों मीटर लगा के वो सेम रीडिंग आएगी। लेकिन सर लोग कह रहे हैं कि काफी ज्यादा बिल मेरा ये आपसे मैंने इसका जवाब दे चुका हूँ आपको एक बार। सर बहुत लोगों का बिजली बिल बकाया है, लाखों रुपए, उनकी वसूली नहीं होती और छोटे लोगों को परेशानी। ऐसा नहीं, सबसे वसूली होगी और वसूली की प्रक्रिया है वो हमेशा जारी रहती है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण किसान काफी परेशान है, फसलों का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अधिकारी सर्वे करने नहीं पहुंचे। इसके अलावा यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी भी बढ़ गई है। और साथ ही नायक ने सीहोर जिले का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां पर एक किसान बैल की जगह खुद हल चला रहा है, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि फसल बीमा की राशि किसानों को नहीं मिल रही है। शहडोल और महूगंज में फर्जी पेमेंट के मामलों का भी उन्होंने जिक्र किया है। एक ही वेंडर को समोसे, चाय, दरी और टेंट का पेमेंट दिया गया। मुकेश नायक ने भी बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जनता दुबली हो रही है और बीजेपी के नेता मोटे हो रहे हैं। कार्यक्रमों की बिलिंग पूरी तरीके से फर्जी तरीके से की जा रही है। आप सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। अतिवृष्टि के कारण, ज्यादा पानी गिर जाने के कारण मध्य प्रदेश के कुछ अंचल ऐसे हैं जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग के डबरा, भिंड, शिवपुरी, करेरा और दतिया जिलों में किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अतिवृष्टि के कारण जो फसलों को नुकसान हुआ है, लगभग 100% फसलें तबाह हो गई हैं।
मध्य प्रदेश के भी जो बुंदेलखंड अंचल है उसमें छतरपुर जिले में तो तिल्ली की पूरी फसल जो है खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है। आज तक मध्य प्रदेश शासन का कोई भी सर्वे करने वाला अधिकारी नहीं पहुंचा है। क्षतिपूर्ति के आकलन की कोई मंशा सरकार की दिखती नहीं है। किसान वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत 1.5 गुना बढ़ गई है। फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। पेस्टिसाइड बहुत महंगा हो गया है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स महंगे हो गए हैं। इस तरह से उत्पादन लागत लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है किसान की। बीजेपी ने कांग्रेस के ब्लूप्रिंट पर भी तीखा हमला करते हुए इसे परिवारवाद और जातिवाद पर आधारित बताया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का ब्लूप्रिंट सिर्फ दिखाने के लिए होता है और असल में इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है तो उसे अपने गठबंधन राज्यों में लागू करके दिखाएं। विपक्ष में रहते हुए ये बस बातें करते हैं, लेकिन असलियत में इनका ब्लूप्रिंट तुष्टीकरण और सामाजिक ध्रुवीकरण पर आधारित है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि उनका रणनीतिक ढांचा केवल परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। और जब वो मध्य प्रदेश के मतदाताओं को अपमानित करते हैं तो वो पुनः इस बात को स्थापित करते हैं कि वे संविधान विरोधी भी हैं और वे लोकतंत्र विरोधी भी हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश आए और 10 तक गिनकर झूठा कर्ज माफी का वादा करके गए और उसके बाद ये मध्य प्रदेश से गायब हैं। आज पुनः मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के इरादे से जो आए हैं वो मध्य प्रदेश की जनता सफल नहीं होने देगी। इनके नेतृत्व में जब जब सरकारें रहीं इन्होंने हर किसी के साथ वादा खिलाफी की है। आज इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अपने आप में निम्नतर स्तर पर है और जो ये कहते हैं वो विश्वासहीनता की श्रेणी में आता है। बीजेपी कार्यालय में आयोजित जनजातीय मोर्चा की बैठक के बाद में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। और आपको ये भी बताते चले कि हेमंत खंडेवाल ने कहा कि राहुल गांधी में हार स्वीकार करने की शालीनता नहीं है। वे बार बार प्रजातंत्र और जनता का अपमान करते हैं। जब हम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में हार गए तब हमने हार को स्वीकार किया, लेकिन राहुल गांधी चुनावी हार पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं। हेमंत खंडेवाल ने आगे कहा कि राष्ट्रीय नेता से ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बैठक के संदर्भ में बताया कि कार्यकर्ताओं को नीचे तक जोड़ने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग की 47 सीटें हैं, लेकिन उनका प्रभाव 100 सीटों पर है। उन्होंने होर्डिंग्स के मुद्दे पर कहा कि नेताओं के बड़े होर्डिंग से बड़ा दायित्व नहीं बनता, संगठन के काम से नेता बड़ा बनता है। जनजाति मोर्चे के हैं। आज हमने मोर्चे की बैठक रखी थी, उसकी कार्यकारिणी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष की। मोर्चे की कार्यप्रणाली अच्छी है, लेकिन और हम उसमें कसावट लाएं, नीचे तक जाएं। जो हमारे जनजाति समाज के जो गांव हैं उसमें कैसे प्रभावी बने। बिरसा मुंडा जी की जयंती की अभी समय है उसमें, लेकिन तैयारी करें। और जो जनजाति के विषय हैं वो विषय को हमारे जनजाति के नेताओं के माध्यम से हम सरकार के सामने ले जाएं। इन सब चीजों पे बात हुई है। आने वाले समय में हम इसको और अच्छा स्वरूप देंगे। हमारा मोर्चा सक्रिय रहेगा, क्योंकि लगभग 21 से 22% जनजाति समाज मध्य प्रदेश में रहता है और लगभग 100 सीट पे ये इफेक्ट करता है। सीटें तो 47 है, लेकिन जहां पे आबादी ज्यादा है ऐसी 100 सीट है 230 में। तो इस मोर्चे की प्रभावशाली भूमिका है। ये भूमिका और
प्रभावशाली बने, कैसे नीचे तक हम अपनी बातों को लेके जा सके, इन सब विषय को लेके आज कांग्रेस का मांडू में शिविर चल रहा है। ऐसा नहीं बोला। मैंने ये कहा कि आपके अंदर आपके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करिए। बड़े होर्डिंग से बड़ा व्यक्तित्व नहीं बनेगा। मैंने ये नहीं कहा कि होर्डिंग ना लगाएं। अमरवाड़ा नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 और 6 में विधायक निधि और सांसद निधि से स्वीकृत 32 लाख की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का भूमि पूजन विधायक कमलेश प्रताप शाह ने किया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस अवसर पर वार्ड वासियों ने विधायक का स्वागत और आभार व्यक्त किया है। विधायक शाह ने कहा कि सड़क निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी, निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नगर के सभी वार्डों में विकास कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, मंडल अध्यक्ष सचिन नेमा और साथ ही पार्षद दीपा सूर्यवंशी, आरिफ शाह, सीएमओ मुबीन खान समेत कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर के समग्र विकास, स्वच्छता को प्राथमिकता देने का संकल्प भी दोहराया है। टांडा नगर में सावन माह के प्रारंभ से ही भगवान भोलेनाथ की आराधना बढ़ चढ़कर की जा रही है। सावन माह का महीना भगवान शिव की आराधना का महान पर्व माना जाता है और नगर के अति प्राचीन घाटी वाले शिवालय और प्राचीन नरसिंह मंदिर, साथ ही ऋण मुक्तेश्वर महादेव धाम, पशुपतिनाथ मंदिर, बड़दा अभिषेक पूजन आधी रात से ही प्रारंभ हो जाता है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों की भक्ति बढ़ चढ़कर देखने को मिलती है। इन मंदिरों में अभिषेक करने वाले भक्त विद्वान पंडितों द्वारा बड़े विधि विधान के साथ में अभिषेक करते हैं। इसके चलते भगवान शिव की आराधना में बच्चे, बूढ़े, युवा, बालक, बालिकाएं सभी बढ़ चढ़कर भगवान की आराधना में लगे हैं। शिव भक्तों ने बताया कि आज का हमारा विशेष अभिषेक क्षेत्र, प्रदेश और देश की उन्नति की कामना को लेकर किया गया। इसके साथ ही बताया कि संध्या बेला पर भगवान की शाही सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलती है और यहां पर शंभु आदेश मित्र मंडल द्वारा भगवान का महाकालेश्वर के रूप में श्रृंगार किया जाता है। नगर के सत्संग भवन में चल रहे शिवलिंग निर्माण के द्वितीय दिवस उत्साह और उमंग के साथ छोटे छोटे बच्चे भगवान शिव के शिवलिंग बनाकर शिवलिंग निर्माण महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। और राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा आयोजित शिवलिंग निर्माण महोत्सव के द्वितीय दिवस देवी रत्नमणि द्विवेदी ने भी बच्चों से चर्चा करते हुए लव जिहाद के विषय को इंगित किया है और साथ ही बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हम सबको आत्मनिर्भर बनकर देश के उत्थान में सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर परिषद के सीएमओ हरि शंकर वर्मा सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में नगर के सभी स्कूलों के संचालक, शिक्षक और शिक्षिकाएं भी शामिल रही। खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा के ग्राम बंदी रैयत में सरकारी स्कूल का भवन अब बच्चों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। साथ ही भवन की हालत इतनी खराब है कि छत कभी भी गिर सकती है और साथ ही निर्माण के कुछ समय बाद ही भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ गया, जिससे स्कूल में पढ़ाई बंद हो गई है। बीते 3 सालों से स्कूल एक निजी व्यक्ति के घर में संचालित हो रहा, जहां न तो पर्याप्त सुविधा है न ही पढ़ाई का अनुकूल वातावरण है। खंडवा जिले के ग्राम बलवाड़ा की 100 से भी अधिक महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंची। गांव में कच्ची और अंग्रेजी अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं ने आरोप लगाया
कि लाडली बहना योजना के पैसे से पति शराब पी रहे हैं तो युवा घर का अनाज बेचकर नशे के शिकार हो रहे हैं। गांव में रोज झगड़े हो रहे हैं। महिलाएं घर से बाहर जाने में असुरक्षित महसूस करती हैं। चौक चौराहों पर दिन भर शराब पीने की घटनाएं आम हो गई हैं। युवाओं के विवाह तक नहीं हो पा रहे। महिलाओं ने कई बार शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिला आबकारी अधिकारी सी मीणा ने कहा कि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा और बलवाड़ा की शिकायत पर भी जल्द टीम भेजकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं ने गांव को नशा मुक्त करने की मांग की है। ज्यादा घर घर दारू शराब खुलेआम बिक रही है, कोई डर डराव बिल्कुल नहीं है और इसकी शिकायत कई बार हम थाने प्रशासन में भी करके आए हैं। वहाँ से भी हमको पुलिस वाले बताते हैं, हमको बोलते हैं कि आप बताओ किसके घर दारू बिक रही, तो हम क्यों नाम बताएं? हम नाम बताएंगे तो हमको गांव में रहना है, गली में रहना, हम विवाद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो आए, प्रशासन आए और वहाँ एक एक घर में तलाश करे दारू मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हर घर में दारू है वहाँ पर। और मेरे समाज है आदिवासी समाज, मैं भी आदिवासी समाज से बैठती हूँ और मेरे समाज में ऐसे बेचारे बच्चे हैं जो 18 से 20 साल 25 साल ऐसी कम उम्र में वो मर रहे हैं दारू पी पी के। मेरा बेटा इतना पीता है ना भैया, बोलता हूँ कि शादी करो तो शादी करो ना, औरत धक गई तो तुम शराब पियोगे तो माँ क्या करेगी, मम्मी क्या करेगी? तुम थाने में जाओ कि तुम कोर्ट में जाओ कि दुनिया में जाओ, तुम्हें तो तुम्हारा मर्डर हम करके छोड़ेंगे और हम तो पियेंगे शराब। तो जो शराब वाले नहीं बंद करेंगे तो माँ क्या करेगी? बताओ ना तुम। अम्मा तो बोलने को भैया हम ऐसे बाहर सोते हैं पानी में बेटा, हाँ ऐसे पानी में सोते हैं पूरा। ये साड़ियाँ भी बेच देते हैं बेटा, साड़ियाँ भी बेच के, गन्ना बेच के, चावल दाल शक्कर बेच देते। कभी 1 किलो राखे रखते ना तो आधा किलो भी दिया और वो 2 गिलास जब देता शराब वाला तो फिर हम क्या करेंगे बताओ, कैसे रहेंगे घर में? हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में लगातार दबिश गश्त की कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में महिलाएं आई थी ग्राम बलवाड़ा की, तो निश्चित रूप से हम संयुक्त टीम बनाकर 1-2 दिन के अंदर वहां बड़ी कार्रवाई करवाते हैं और उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। आज चूंकि मैं स्वयं उपस्थित था तो एक ग्राम कूला डेट की शिकायत आई थी, तो उसको भी हम 1 या 2 दिन में विधिवत उस पर कार्रवाई करें। अनूपपुर जिले के विकासखंड के ग्राम पंचायत खोडरी हरिजन मोहल्ला में 1 सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग बिजली सुधार कार्य नहीं किया जा रहा और जिससे ग्रामवासियों को भारी बरसात के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं होने से न तो बोरवेल चल रहे हैं जिससे पानी के लिए भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा। ग्राम में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के बच्चे अंधेरे में मोमबत्ती का सहारा लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। जानसु चौधरी है, मैं खोडी नंबर 2 में रहता हूँ। क्या समस्या आ रही है? लाइट नहीं आ रही है तो 2 दिन से। पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है, लाइट नहीं रहती तो। अच्छा, लाइट का प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है? लाइट नहीं आ रहा है, 3-4 दिन से हो गया है। तो पढ़ने कैसे करते हैं आप लोग? मोमबत्ती से करते हैं जलाकर। हमारे यहाँ 5-7 दिन से लाइट बोल है, हमें लागत 1.5 साल बीछी आवाजाब में परेशानी है। पानी पंजक पूरा परेशान है, पूरा नलकूप बंद है सब। कहाँ से पानी लाते हैं? अब हेल्थ पंप से ली थी, आन की कुआं में गई थी। लाइट कटी है, 5-6 दिन से लाइट नहीं आए। मच्छर काटा थी, पानी बिन मैराथन सब में तवाहन। अच्छा। बाल बच्चा सब परेशान है। लाइट काहे कटा है, क्या हो गया? ट्रांसफार्मर उड़ गए कहा थी ना। अच्छा, एमपीबी वाला ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहा है? नहीं लगा रहे हैं, कुछ पता नहीं चले। अनूपपुर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के झिरिया टोला से 1 किलोमीटर दूर एक कार पलटने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची। बिना समय गवाए अपनी गाड़ी में दोनों घायलों को 10 फीट नीचे से कंधे पर उठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और साथ ही इसके बाद नेशनल हाईवे 43 पर मनेंद्रगढ़ से आ रही ट्रेलर और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस फिर से मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी पहुंचाया।
इस हादसे में एक पुरुष की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि महिला और बच्ची का इलाज जारी है। करीब सुबह 10:15 बजे के आसपास का है, जिसमें हमारे पुलिस जो है भ्रमण पर निकली हुई थी और उसी दौरान लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर ही एक खबर मिली कि एक गाड़ी MP 18 CA 1943 है, वो पलट गई है और उसमें 2 लोग सवार थे और वो क्या था कि झिरिया टोला के रोड से थोड़ा सा नीचे गड्ढे में कूद गई थी और दोनों आदमी उसके अंदर थे, दबे हुए थे। उन दोनों को मौके पर पहुंच के पुलिस ने तत्काल निकाला। फिर मैं भी मौके पर पहुंचा तो उनको उठवा करके अपनी ही गाड़ी में और उनको हमने अस्पताल भिजवाया। दोनों लोग अभी सुरक्षित हैं, ऐसी खबर नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।